नमस्कार। द विजय वे में आपका स्वागत है। अब ये देखिए, रात के समय जैसे हमें भूख लगती है, ऐसे ही गौ माता को भी भूख लगती है। हम डिनर करते हैं तो उनके लिए भी डिनर की व्यवस्था की जाती है। ये पिछले 4 साल से ये सेवा जारी है। पहले रोटियां रोटियां करते थे, रोटियां बनवाते थे। रोटियां भी उनसे बनवाते थे जो विडो थी और जिनके 2-3 बेटियां थी, ताकि उनका भी गुजारा चल जाता था और ये काम भी पुण्य हो जाता था। अब फिर उसके बाद हमने गाजर खीरे की सेवा चालू करी है। ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये गाजर, ये कभी खीरा कभी गाजर, ये सेवा हमने चालू करी है। इससे ये है कि गौ माता का लोग बाग क्या करते हैं, दूध निकाल के छोड़ देते हैं। अब रात को भी उनको भूख लगती है तो हम ये सेवा चालू है। पिछले कोविड के बाद से ये चीज़ें निरंतर चली जा रही है। 365 दिन की सेवा है ये। हम कभी बाहर चले जाएं तो हमारे नरेंद्र है, वो इस सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। उसी के कारण सारा ये काम हो रहा है, सबके सहयोग से ये काम हो रहा है। और ठाकुर जी ने हमें ये सेवा प्रदान कर रखी है, इस वजह से हम ये सारा सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। आइए अब हम चलते हैं गौ माता को खीरा खिलाने। आओ। ये हमारे पास में किशनगंज में गौशाला है। हम गौशाला में तो सभी लोग बाग डालते हैं, रोटियां खिलाते हैं सब, लेकिन हमारा ये मकसद रहता है जो बाहर गाय कूड़ा करकट खाने को विवश है, उनको हम ये रोटियां या अपने खीरे गाजर वगैरह दें, जिससे कि उनका पेट भर सके। आज सुबह की जो सेवा है वो हम अलग सेवा करते हैं। ये रात्रि की सेवा है जो निरंतर भगवान की कृपा से चली आ रही है। और यहाँ पे हम अभी आपको दिखाएंगे कि कितनी गायें हैं, और वो मतलब वेट कर रही होती हैं कि कब भोजन आएगा और कब हम खाएंगे। तो ये हम किशनगंज है, पास में ही है हमारा, तो वहाँ जा रहे हैं और गौ माता की सेवा करने जा रहे हैं रात्रि की। ये देखिए आप, गौ माता हमारा इंतजार कर रही हैं रोज की तरह। और यहाँ पे काफी गायें इकट्ठी रहती हैं। ये देखिए चारों तरफ गाय गए हैं। ये यहाँ पे लोग बाग चारा भी डाल जाते हैं, चारा भी खिलाते हैं यहाँ पे।
बेजुबान गायें हैं ये किसी से कह नहीं सकती कि हमें भूख लगी है, हमें खाना दो। ये तो हमें ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आप सब वो लोगों से मेरी ये विनती है कि इन भूखी गायों को सुबह शाम जो भी अपने घर की पहली गाय की रोटी है वो निकाल के दें, जिससे कि सैकड़ों गायों का पेट भर सके। यहाँ यहाँ काफी यहाँ काफी गायों का जमावड़ा है और काफी भूखी गाय हैं। इस वजह से जैसे ही हम डालते हैं, आप देखिए कितना ये इस टाइम भूखी हैं। और आइए कुछ और गाय हैं। कहते हैं गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो गौ माता को खुश रखने से आप लोगों से विनती है कि जितना हो सके गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और जो ये कूड़ा करकट खाने को ये कुछ नहीं मिलता तो ये कूड़े में मुंह डालती है। तो यही है कि आप भी इस मुहिम में आप हमारे साथ रहें और इनका जितना हो सके भला करें। बेजुबान गायें हैं ये किसी से कह नहीं सकती कि हमें भूख लगी है, हमें खाना दो। ये तो हमें ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आप सब वो लोगों से मेरी ये विनती है कि इन भूखी गायों को सुबह शाम जो भी अपने घर की पहली गाय की रोटी है वो निकाल के दें, जिससे कि सैकड़ों गायों का पेट भर सके। अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। हालांकि यहाँ पे किशनगंज में भी बहुत बड़ी गाय की धर्मशाला है। एक मिनट रोकिए। आप ये देखिए, ये गाय
गौशाला बहुत बड़ी है, बहुत पुरानी है, काफ़ी टाइम से है। यहाँ पे भी हजारों गाय हैं और उनकी भी अच्छी देखभाल होती है। हमारे किशन जी को भी गाय बहुत पसंद है। शिव जी हो, काफ़ी देवी देवताओं को गाय का साथ रखते हैं, गौ भोजन कराते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इनके लिए कुछ करें। और आज हम भी घर में जो भी पहली रोटी बनती है वो गाय के नाम की अलग रखते ही हैं। तो ये है कि वही रोटी हम एकत्र करके हमने यहाँ राम मंदिर में एक वो लगा रखा है, पात्र लगा रखा है, वहाँ पे डालते हैं और सुबह की सेवा वो सारी एकत्र करके मंदिर में, गुरुद्वारों में रखे हुए हैं पात्र, स्कूलों में पात्र रखे हुए हैं, उन सब की इकट्ठे करते हैं और रात्रि की ये सेवा करते हैं। ठाकुर जी ने हमें ये दे रखी है सेवा, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम इस सेवा को परिपूर्ण कर सकें। ना केवल हमारी धार्मिक जिम्मेदारी है, बल्कि ये हमारे जीवन को समृद्ध भी बना सकता है। गाय की सेवा से हमें शांति और सुख प्रदान होता है। गाय का मतलब आप चाहे दूध ले लो, चाहे गोबर ले लो, चाहे मूत्र ले लो, ये सारी चीज़ें ही हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। गाय का जो दूध है वो उसमें इतनी कैल्शियम की मात्रा होती है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होता है। ऐसे ही गाय का गोबर है, वो भी गैस वगैरह बनाने के लिए और भी कई प्रकार की चीज़ों में गाय का गोबर काम आता है। ऐसे गाय का मूत्र है, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है और उससे हमारी स्वास्थ्य में जो समस्याएं आती है उसको वो निवारण करने के लिए बहुत सहायक है। तो आइए हम सब मिलकर गौ माता की सेवा करें और उनके प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त करें। गाय का जो भी चीज़ है वो एक तरह से माँ की तरह ख्याल रखती है, इसीलिए उनको गौ माता का दर्जा दिया है। आज 33 करोड़ देवी देवता उसमें एक गाय में वास करते हैं, तो एक गाय को अगर हम उसकी सेवा करते हैं तो उससे 33 करोड़ देवी देवता हमारे खुश हो जाते हैं। और हमें भी जहाँ भी जो भी गाय भूखी मिले उनको रोटी दें, कुछ भी दें, ताकि उनकी भूख ख़त्म हो सके, भूख मिटा सके। और यही मेरी आपसे सबसे विनती है कि इन चीज़ों को अनदेखा ना करें और जो भी प्लास्टिक की थैलियाँ हैं वो उसमें अलग रखें अगर गाय को खाना खिलाते हैं, क्योंकि अगर गलती से गाय ने वो प्लास्टिक की थैली खा ली तो वो उसके लिए बड़ी समस्या बन जाती है। तो यही आपसे मेरा गुजारिश है कि गौ माता की सेवा करें और ताकि कोई भी गाय रात को भूखी सो ना सके। धन्यवाद।